दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नवोदय विद्यालय क्लास 9th में अब एडमिशन लेती है वैकेंट सीट के लिए, जिसे लेटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है। तो अगर किसी स्कूल में कोई सीट खाली रह गया है तो उस पर क्लास 9th में एडमिशन होता है। तो नवोदय विद्यालय समिति ने अगले सेशन यानी कि 2022-23 में क्लास 9th में एडमिशन के लिए नोटिस निकाल दिया है। तो यदि आप अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2021 है। तो चलिए अभी हम लोग इसके बारे में और कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो फॉर्म फिल करना है उसके लिए आप नवोदय विद्यालय .gov.in वेबसाइट या फिर ये जो वेबसाइट है NVS एडमिशन क्लास 9 इस साइट पे जाकर कर सकते हैं। और इस दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2021 तक। और उसके बाद जो एडमिशन का टेस्ट होगा वो अगले साल आपके फाइनल एग्ज़ाम के बाद यानी कि मार्च में 9 अप्रैल 2022 को सारे नवोदय स्कूल में होंगे। और उसका जो रिजल्ट है वो उसके लगभग 1 या 15-20 दिन के बाद आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू हो जाएगा। और उसके साथ ही नवोदय स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी और साइट पे भी दे दिया जाएगा। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन लोग फॉर्म फिल कर सकता है। तो फॉर्म वही लोग फिल कर सकते हैं जो इस सेशन में यानी कि 21-22 सेशन में क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज स्कूल में। उसके अलावा आपके पास 8 पास करेंगे तभी आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो यदि आपका जन्म 1 मई 2006 के बाद हुआ है और उसके बाद 30 अप्रैल 2010 से पहले हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम शनिवार को 9 अप्रैल 2022 को होगा, यानी कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के बाद होगा। और यह एग्ज़ाम टोटल 2.5 घंटे को होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 2.5 घंटा दिया हुआ है। और इसके अलावा आपको एडिशनल 50 मिनट मिलेगा यदि आप दिव्यांग कोटे से हैं तो, यानी कि अगर फिजिकली चैलेंज है तो आपको 50 मिनट का और टाइम मिलेगा। और यह एग्ज़ाम आपके ज़िले के नवोदय स्कूल में होगा। और यह एग्ज़ाम जो होगा ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और ये कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, OMR बेस्ड पे ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम के बारे में इतना ही जानकारी नहीं है बल्कि और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम में जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें 15 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। उसके अलावा 15 मार्क्स का हिंदी भी रहेगा। फिर 35 मार्क्स का साइंस और 35 मार्क्स का मैथ रहेगा। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इसके बाद जो इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट नवोदय स्कूल के वेबसाइट पर भी आएगा। और आपके जो स्कूल है जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था उसके नोटिस बोर्ड पे भी आएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश एग्ज़ाम 15 मार्क्स का होगा। और इसमें सबसे पहले तो कंप्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज यानी कि जिसे गद्यांश कहते हैं वो आएगा। और उसके बाद फिर वर्ड एंड सेंटेंस टॉपिक से रहेगा, फिर स्ट्रक्चर स्पेलिंग से रहेगा। एंड फिर उसी तरह पैसे रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड भी रहेगा। और उसी तरह फिर पैसिवाइजेशन भी रहेगा। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री उससे भी रहेगा। मॉडल एक्सिलरी भी रहेगा। और प्रीपोजिशन से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद टेंस का टाइप भी रहेगा। और स्पीच से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो इंग्लिश में ये 10 टॉपिक है। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आपको इसका हम PDF लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में जो टॉपिक है वो भी काफ़ी है। हिंदी भी 15 मार्क्स का होगा। लेकिन सबसे पहला इसका टॉपिक है वर्ण विचार। फिर अगला है शब्द भेद। फिर पर्यायवाची और विलोम शब्द है। फिर शब्द विवेक है। फिर उसका पद भेद है, पद परिचय है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। फिर उसके बाद वाक्य संरचन है, रचनांतरण है। फिर नेक्स्ट है मुहावरा। और उसके बाद है लोकोक्ति। तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के भी ये 10 टॉपिक रहे। और उसके बाद अब बात करते हैं साइंस का। तो इसका वेटेज काफ़ी है, 35 मार्क्स का है। और साइंस में जितने भी क्लास 8 के टॉपिक है लगभग सारे दिए हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो फूड एंड क्रॉप है। फिर नेक्स्ट है मटेरियल 1 यानी कि फाइबर वाला जो टॉपिक है, मेटल नॉन मेटल वो वाला। फिर उसके बाद है नेक्स्ट मटेरियल 2 कोल एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड वाला। फिर नेक्स्ट है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिलेटेड सेल्स वाले चैप्टर हैं, सेल्स के फंक्शन प्लांट के बारे में वो सब है। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन टॉपिक। फिर उसके नेक्स्ट है फोर्स। एंड फिर यहाँ पर लाइट टॉपिक भी दिया हुआ है।
एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाले टॉपिक भी है, फिर नेचुरल फिनोमेना भी है, एंड सोलर सिस्टम, यानी कि साइंस में भी 10 टॉपिक है लेकिन मार्क्स 35 है। अब लास्ट है हमारा सिलेबस में मैथ का, तो मैथ्स भी 35 मार्क्स का ही है। एंड सबसे पहले तो मैथ्स में रेशनल नंबर है, फिर नेक्स्ट है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट, फिर नेक्स्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, फिर एक्सपोनेंट इन पावर है, क्लास 8 का ही सारा सिलेबस है, फिर डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन है, फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब है, फिर नेक्स्ट अलजेब्रा है, फिर उसके बाद लीनियर एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, और लास्ट टॉपिक है एरिया से रिलेटेड, और फिर लास्ट 11th में बार ग्राफ वगैरह ये सब भी टॉपिक है। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस रहा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दिए गए हैं, जैसे कि आपके ज़िले में सीट खाली है या नहीं, तो इससे जो रिलेटेड पीडीएफ है वो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करना ना भूलें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक कर दें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। थैंक्स।